शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना की दवाई। आज नए इस्लामी साल का पहला दिन है, यकम मुहर्रम सन 1442 हिजरी का आज पहला दिन है। इस्लामी साल का जो आखिरी महीना होता है ज़िलहिज्जा, जिसमें ईद उल अज़हा मनाई जाती है, कुर्बानी की ईद, और इस्लामी साल नौ का पहला महीना है मुहर्रम, जिसमें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन नवाज़े रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी शहादत जो है वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने में हुई। तो पता ये लगा कि इस्लामी साल नौ का पहला महीना भी इंसानों को कुर्बानी का दर्स देता है और आखिरी महीना भी इंसानों को कुर्बानी का दर्स देता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने को नहीं कहते। कुर्बानी दी जाती है जुल्म के खिलाफ, कुर्बानी दी जाती है अपनी अना के खिलाफ, अपने मिजाज के खिलाफ, अपने गुनाहों के खिलाफ, अपने अंदर जो बुराइयां पैदा हुई हैं उनको ख़त्म करने के खिलाफ, और गरीब और मजलूम का साथ देने के लिए उस वक्त जब पूरी दुनिया के लोग डरे हुए हों किसी हाकिम वक्त से कि नहीं, इसके खिलाफ बोलना गुनाह है और उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी हो, तो उसको इस्लाम ने कुर्बानी कहा। आज यकम मुहर्रमुल हराम है और सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। आज के दिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए और 10 मुहर्रम को, जिसको यौम आशूरा कहते हैं, उस दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपनी शहादत दे के क़यामत तक आने वाले लोगों को एक दर्स दिया है, पैगाम हक़ और परचम हक़ को बुलंद रखने। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के ऐसे खलीफा हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 65 लाख मुरब्बा मील ज़मीन के ऊपर हुक्मरानी की। 1-2 गज के नहीं ऊपर,
1 2 4 किलोमीटर पे नहीं, 1 2 सूबों पे नहीं, 1 2 मुल्कों पे नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 65 लाख मुरब्बा मील में हुक्मरानी की, और ऐसी हुक्मरानी की, ऐसा अदल किया, ऐसा इंसाफ किया कि आज तक जो दुनिया में हुक्मरान हैं और जिनको शौक़ है कि वो इंसाफ पसंद हुक्मरानों की तारीख पढ़ें, आज भी दुनिया में जो लोग ये चाहते हैं कि उनके मातहत काम करने वाले लोग उनसे खुश हो जाएं, तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इस बात से भी मुख्तलिफ हैं कि जितने सहाबा हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। खालिद बिन वलीद मक्के से चले और जाके बैत की है मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अपने दौर का बेहतरीन जंगजू है। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत तक पहुंचे हैं, और इधर मामला क्या है, अल्लाह ताला के दरबार में सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी कि या अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये खत्ताब का जो बेटा है, या अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये जो फारूक है, ए इलाहुल आलमीन मैं चाहता हूं कि आप उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा दें ताकि इस्लाम को ताकत हासिल हो। अल्लाह करीम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, सोने रसूल ने मांगा है अल्लाह से कि अल्लाह उम्र फारूक अता कीजिए, और उम्र फारूक के अता होने से पहले सोने रसूल ने बैतुल्लाह में सजदा किया। अबू जहल और उसके चेलों ने लाके ऊंट के बोझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाद दिए। कभी बिलाल को मारा, कभी अबू बकर को मारा, कभी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा, कभी हज़रत हमज़ा के खिलाफ साजिश की। लेकिन जिस दिन उम्र फारूक मुसलमान हुए ना, फरमाया या रसूलल्लाह आप घर में नमाज क्यों पढ़ते हैं? फरमाया उमर ये जो मक्के वाले हैं मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सैयदना उमर ने तारीखी बात कही थी, फरमाया या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है कि खत्ताब का बेटा कलमा भी पढ़े और आप नमाज घर में भी पढ़े? फरमाया नहीं, आज से हम बैतुल्लाह में जाके नमाज अदा करें। मौर्रिखीन ने लिखा है, हर एक ने अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू की है। फरमाया जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया ना, वो अबू जहल, वो उतबा और वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, ये बड़े बड़े गुंडे जो दंदनाते फिरते थे ना, उम्र फारूक निकले गली में और दरवाजे खटखटा के कहा, अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, एक एक मुशरिक का, ये सुनो गुंडो कान खोल के कि खत्ताब का बेटा आज मुसलमान हुआ है, जिसमें जुर्रत है वो निकल कर सामने आया। आज उम्र फारूक, नारे तकबीर। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बड़ा कारनामा और किया है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात ऐसे हैं, मुतअद्दिद कई मुकामात कि जहाँ अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा कि मेरे प्यारे रसूल, ये जो उमर चाहता है ना, ये बात जो उमर कह रहा है, उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ औरतें बुर्का लिया करें। रसूलुल्लाह ने कहा अभी कोई हुक्म नहीं आया। जिब्रील आ गए, फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है ये जो उमर चाहता है अर्श पर मैं खुदा वही चाहता हूँ। उमर ने कहा या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ मुकाम इब्राहिम पर 2 नफिल नमाज अदा करूँ। रसूलुल्लाह ने कहा उमर अभी अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म नहीं आया। फौरन जिब्रील आए, फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि जो फर्श पर उमर फारूक चाहते हैं मैं अर्श पर खुदा वही चाहता हूँ। और उमर फारूक ने जब मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारी, जिसने रसूलुल्लाह का फैसला मानने से इनकार किया था, पूरे सहाबा तमाम मुसलमान एक तरफ थे कि उमर फारूक ने एक मुसलमान को मार दिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ए मेरे मोहम्मद
उमर ने एक मुनाफिक को कत्ल किया है, मुसलमान को कत्ल किया। क्यों? फरमाया जो रसूलुल्लाह का कहना ना मानता वो मुनाफिक है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज करने के लिए गए, खलीफा हैं, वादिय तहामा से गुजरे, एक दरख्त है सूखा सा, उसको पकड़ा और उससे लिपट के रोने लगे। साथ में जो साथी थे, लोग थे, उन्होंने पूछा ए आमीरुल मोमिनीन क्या बात हो गई, इस मामूली सी लकड़ी को लिपट के आप रो रहे हैं? फरमाया तुम्हें नहीं पता, मेरा बाप खत्ताब मुझे ऊंट चराने भेज दिया करता था, 10 ही ऊंट थे हमारे पास। फरमाया मेरा बाप मुझे ऊंट चराने भेजता था, मैं इस दरख्त के नीचे आके कभी ऊंट चराया करता था। मेरे बाप ने आके मुझे कहना कि खत्ताब के बेटे जरा इन ऊँटों को एक लाइन में खड़ा करो। मैं पहले को खड़ा करता, दूसरे को खड़ा करता, जब तीसरे को कतार में लाता पहला हिल जाता, चौथे को खड़ा करता तो तीसरा हिल जाता। फरमाया मैं तो कभी 10 ऊँटों को एक कतार में नहीं खड़ा कर सका। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान और आज़मत है कि उसने 65 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत जो है वो अता कर दी है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों का कमाल है। फरमाया 10 ऊंट कभी कतार में नहीं मैं खड़े कर सका जब इस्लाम नहीं लाया। और फिर कैसा इस्लाम लाए, कुर्बान जाऊं, सैयदना उमर फारूक ने जो बड़ा कारनामा किया है असहाबे अहले बैत से, सुनिए दिल की गहराइयों से बात। असहाबे अहले बैत कौन है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने से जिनका ताल्लुक है। आजकल का सैयद साहब तो पता होलसेल च मिल जाते। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी कि किसी को आवाज मारो, हाँ कहा सैयद साहब कहना थे, पलट के देखना थे पुट्ठा तवा। जेरे को 4 पैसे आ गए, थोड़ा रंग रूप निखर गया, वो कहना मैं है ही सैयद जी। असहाबे अहले बैत से मोहब्बत का जो जज्बा इस्लाम में मुसलमानों को आता हुआ है ना, वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ से आता। मौर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों का इतना बड़ा बादशाह कि जो 65 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता हो, लेकिन बैतुल्लाह से तनख्वाह के नाम पर साल में सिर्फ 2 जोड़े लेते थे, कुछ लेते नहीं। साहबा ने आपस में मशवरा किया कि उमर को समझाएं कि जरा कपड़े अच्छे पहना करें। बार बार बाहर के मुल्कों के गवर्नर आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं। मुल्क फारस का एक सफ़ीर आया, उसने मदीने में पूछा तुम्हारा बादशाह कहाँ है? फरमाया हमारे अमीरुल मोमिनीन होता है। कहता हाँ वो कहाँ है? क्या मस्जिद नबवी में चले जाओ। अब मस्जिद नबवी में जब पहुंचा तो वहाँ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 गुलामों के साथ बैठे हैं। फरमाया घर से आए तो थोड़ी सी रोटी और सालन ले आए। अब उन 2 गुलामों ने कहा या अमीरुल मोमिनीन हमें भी भूख लगी। फरमाया फिर क्या हुआ, इस रोटी के 3 टुकड़े कर देंगे। रोटी इसलिए तो नहीं ना खाई जाती कि बहुत शेर हो जाए, बस इसलिए खाई जाती कि भूख मिट जाए। अब वो बादशाह का जो एम्बेसडर है सफ़ीर, वो मस्जिद नबवी में पहुंचा तो उसको मुसलमानों का बादशाह की नजर नहीं आया। वापस गया बताने वाले के पास, कहते जनाब तुम तो कह रहे थे वहां 2 गुलाम और तुम्हारा बादशाह बैठा है, वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं। फरमाया नहीं वहां 2 गुलाम थे। अबू हुरैरा कहने लगे अभी तो मैं मस्जिद नबवी से आया हूँ, 2 गुलाम आपके पास बैठे हुए थे, आप वहीं फरमाते हैं तशरीफ फरमाया। कहते नहीं जनाब वहां तो 3 गुलाम बैठे हुए हैं, और बल्कि तीसरे के तो कपड़े इतने ज्यादा खराब हैं वो उन दोनों गुलामों से भी ज्यादा गरीब लग रहा है। उस सफीर को लेके आया सैयदना उमर फारूक को। जब उसने देखा तो कहने लगा ये मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है। हमारे बादशाह जब इनका नाम सुनते हैं उनका सांस हालत में अटक जाता है, रातों को नींद नहीं आती कैसर और किसरा के बादशाहों को। कैसर ने खत लिखा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अपना सफ़ीर भेजा कि मदीने खत देके आओ। सफ़ीर मस्जिद नबवी में पहुंचा, पता लगा कि किसी बाग में गए हुए। उस बाग में पहुंचा तो देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पत्थर का सराहना बना के आराम से सो रहे हैं। गर्मी के दिन है, थोड़ा थोड़ा पसीना
आपकी माथे से गिर रहा है, वो सफ़ीर पास खड़ा होकर सोचता और कहता ये वो इंसान है जिससे पूरी दुनिया के बड़े बड़े जाबिर और जालिम हुक्मरान कांपते और इसके साथ कोई बॉडीगार्ड ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एहतराम कैसे करना है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एहतराम करने का दावा वो लोग करते हैं जिनके हलक से नौज़ुबिल्लाह शराब गटागट उतरती है। उन्हें क्या पता कि असहाबे बैत जो हैं उनका बयान जो है किस तरह होगा, असहाबे बैत की तारीफ किस तरह होगी, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात कौन है जिसने असहाबे बैत के ऊपर जाके अपनी जान निछावर कर दी। मस्जिद नबी के अंदर करीब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, बाहर के मुल्कों के सफ़ीर आए हुए हैं और बड़े बड़े साहबा साथ में। आपका बेटा है अब्दुल्ला बिन उमर, अंदर घुसे, ऐसे उमर ने आवाज़ दी रुक जाओ बाहर, बहुत ज़रूरी बात चल रही, बाहर खड़े रहो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला बाहर ही खड़े हो गए कि अब्बा की बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही, खलीफा है। इतनी देर में सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अंदर जाने लेके बाहर देखा जाते अब्दुल्ला बिन उमर खड़े, पूछा भाई कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? फरमाया अंदर है, कोई मीटिंग चल रही है लेकिन आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो आज इमाम हसन ने फरमाया नहीं कोई बात नहीं, जब आप बाहर खड़े हो मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। वापस अपने घर चले गए, मीटिंग खत्म हुई। सैयदना उमर फारूक बाहर आए, अपने बेटे से पूछा कोई और तो नहीं आया था? फरमाया जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आए थे, इमाम हसन आए थे। फौरन कहाँ गए? फरमाया उनको अंदर क्यों नहीं भेजा? फरमाया अब्बा जी मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने, मस्जिद नबी में नहीं गए, सीधे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन तशरीफ लाए। फरमाया भतीजे आप आए थे, अंदर क्यों नहीं आए? फरमाया आप मसरूफ थे, मैंने सोचा जब आपके साहबजादे बाहर खड़े हैं तो फिर मुझे अंदर आने की क्या जरूरत है। फरमाया नहीं, आप अपने आप को मेरे साहबजादे के मुताबिक ना देखें, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। आपकी अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा है, इनकी अम्मा पता नहीं कौन है, आपके वालिद अली मुर्तज़ा हैं, मौला हैं, इनका वालिद तो उमर फारूक है, आपके नाना कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनके नाना पता नहीं कौन है। आप ये ना समझे आपका एहतराम हम पर वाजिब है। अपनी पगड़ी उतार के हाथ में पकड़ ली और फरमाया है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि बेटा ये जो उमर फारूक के सर पर पगड़ी है और इस पगड़ी के नीचे ये जो बाल तुम देखते हो, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं कभी कुछ कर नहीं सकता था। ये जो इज्जतें मुझे अता हुई हैं ये आपके नाना की बरकत से अता हुई है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, खेल रहे हैं, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों के साथ भी खेल रहे हैं। खेलते खेलते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों की और इमाम हुसैन की किसी बात पर, जिस तरह बच्चे आपस में तकरार करते हैं, ज़रा सी तकरार हुई तो इमाम हुसैन छोटे से हैं, फरमाया खबरदार तुम्हारा बाप हमारा गुलाम है। और उस वक्त उमर अमीरुल मोमिनीन है। बच्चा भागता हुआ अपने अब्बा के पास गया कि हमारा बाप बादशाह है, हमारा बाप खलीफा है, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। तो देखो हुसैन ने उनको अपना गुलाम कह दिया, मैं जाके शिकायत करूंगा अब्बा से। आज भी तो बच्चे शिकायत करते हैं, माँ बाप फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे ने जाके जब घर पे कहा ना अब्बा जी वो जो हुसैन है वो कहते हैं कि उमर हमारा गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन सीधे होके बैठ गए। फरमाया अच्छा बेटा वो जाओ दोबारा पूछ के आओ कि मेरे अब्बा कहते हैं सिर्फ कहते ही हो कि लिख के भी दे दोगे। अब बच्चा समझा कि मामला बिगड़ रहा है, अब अब्बा को गुस्सा आएगा, फिर गया वापस कागज कलम लेके, कहने लगा सुनो हुसैन आप सिर्फ अपनी जुबान से कहते हो या इस कागज में लिख दोगे कि उमर फारूक हुसैन का गुलाम है? और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा 100 बार लिखवा ले। उन्होंने कागज कलम दिया, उन्होंने लिखा उस पर कि उमर इब्न खत्ताब हुसैन इब्न अली के गुलाम है।
अब वो बच्चा तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ घर पहुंचा तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को जब वो रुक्का दिया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उस रुक्के को चूमा, अपनी आंखों से लगाया, फरमाया मेरे बच्चों, जब मेरी जान निकल जाए, जब मेरा जनाजा उठने लगे तो ये रुक्का मेरे कफन में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये ऐलान कर सकूं कि उमर इब्न खत्ताब हुसैन इब्न अली का गुलाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस दिन यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए गए ना, जब मक्के से चले, मदीने से चले, तो अपने गुलाम से ये बात तय कर ली कि एक मंजिल मैं ऊंट पर सवारी करूंगा, तू पैदल चलेगा, एक मंजिल तू सवारी करेगा, मैं पैदल चलूंगा। अब जिस दिन बैतुल मुक़द्दस फतेह होना था, वहाँ यहूदियों ने, नुसरानियों ने शर्त रख दी थी कि तुम्हारा अगर खलीफा आएगा, मुसलमानों का बादशाह आएगा, तो उसी को चाबी देंगे। और मुसलमानों के दो बड़े जर्नैल वहाँ महाज पर, कौन? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ महाज पर हैं। और उन्होंने शर्त रख दी, फरमाया कोई बात नहीं, हम अमीरुल मोमिनीन को बुलाते। अब जिस दिन अमीरुल मोमिनीन पहुंचे बैतुल मुक़द्दस, अब वो तमाम दुश्मन बड़े बड़े जर्नैल बादशाह किले की छत पे खड़े देख रहे हैं। जब दूर से तो उन्होंने देखा कि ऊंट चला आ रहा है मदीने की तरफ से अकेला, और उसके इस्तकबाल के लिए मुसलमानों की फौज जो है लाइनों में लग गई है। अब बड़ी ध्यान से देख के बड़ा पादरी क्या कहता है, कहता यार हम इससे डर रहे हैं, ये तो बिल्कुल काला कलोटा, बिल्कुल गुलाम सा है मुसलमानों का बादशाह। कहता यार हमारी तो बिल्कुल दिन रातों की चैन बर्बाद हुआ पड़ा है, ये जो ऊंट पे सवार होके आ रहा है, जासूसों ने बता दिया कि वो अकेले ही आ रहे हैं, ऊंट पर सवार हैं और मदीने से बस आज पहुंचने वाले हैं। बड़े गौर से देखा, कहने लगा हालत देखो तुम मुसलमानों के बादशाह की, अरे हम इससे डर रहे हैं। तो एक ने आवाज मारी साथ में, कहने लगा नीचे देखो नीचे, अरे इसका जो गुलाम है जिसने ऊंट की मुहार पकड़ रखी है, इससे ज्यादा सोना तो वो है, इससे ज्यादा लश्क तो उसमें नजर आ रही जिसके हाथ में ऊंट की महार है। और ये मुसलमानों के खलीफा को देखो, बिल्कुल काला है, बद्दू है, हम तो यूं ही डरे जा रहे थे, पता नहीं कौन सी चीज आ गई है। लेकिन जब फौजों ने सलामी दी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और आपके लिए बेहतरीन अरबी घोड़ा और एक आला किस्म का लिबास सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने पेश किया कि आमिरुल मोमिनीन ये कपड़े पहन के चलें आप, ताकि सामने दुश्मन के साथ बैठकर बात होनी है, आपके आला तरीन लिबास पहना हो। फरमाया नहीं नहीं अबू उबैदा, ऐसा मुमकिन नहीं है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें विरासत में दिया है, हम लोगों को दिखाने के लिए अपनी विरासत तब्दील नहीं कर सकते। और जब उनको पता लगा कि बादशाह वो है जिसने महार पकड़ रखी है ऊंट की और अपने गुलाम को ऊपर बिठा रखा है, तो उस वक्त दुश्मन के सबसे बड़े यरूशलेम के राहिब ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो उमर इब्न खत्ताब के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सकती। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें सिखाया कि अहले बैत की कदर कैसे करनी है। अब मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, कई नाचने गाने वाले भी आएंगे, कोई ढोल बजाने वाले आएंगे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की बात आज जो करते हैं वो याद रखें कि हसन हुसैन की शहादत की बात प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में की है। खुद बताया कि मेरे इन बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। और कई लोग चाहते हैं कि शहादत के नाम पर रोना रोके शहादत के मकसद को फौत कर दिया जाए, शहादत के मकसद को फौत कर दिया जाए। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक ख्वाब जिस दिन एक सहाबी ने आके सुनाया, अबू बकर जिंदा थे, कि उमर तुम शहीद हो जाओगे, एक वक्त आएगा। फरमाने लगे दोबारा ख्वाब देख, शहादत तो बहुत बड़े लोगों का रुतबा होता है, हर बंदा थोड़ी इस मुकाम तक पहुंचता है, वो तो बहुत बड़े लोगों का रुतबा होता है।
और उमर तो ऐसे थे कि जब लोगों ने कहा ना उमर आप कपड़े नए पहन लिया करो, कभी कभी बादशाह आते बाहर के मुल्कों में, तो उमर ने किसी की सुनी नहीं रज़ियल्लाहु ताला। तो किसी साहबी ने मशवरा दिया कि मुसलमानों की माँ को कहो, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाके कहो, वो ऐसी ज़ात है जिनकी बात नहीं मुड़ सकती। गुलाम गया मस्जिद नबी में, बहुत उस वक्त भी कैबिनेट की मीटिंग चल रही, उसने जाके कहा या अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के घर से आपको तलब किया गया। मुअर्रिख लिखते हैं उमर फारूक कांपते हुए उठे कि अच्छा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से तलबी का हुक्म आया। सीधा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के सामने दो ज़ानों होकर बैठ गए। अम्मा जी बच्चा हाजिर है, हुक्म फरमाइए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था कि उमर मैं चाहती हूँ कि कभी कभी नया लिबास पहन लिया करो, तुम्हारे कपड़े पे पेबंद इतने लगे हुए हैं कि बाहर के मुल्कों के सफ़ीर आते हैं। उमर खामोश हो गए, चुप हो गए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत देर बाद सर ऊपर उठाया, दाढ़ी तक आंसू में तर थी। फरमाया अम्मा जी आपका हुक्म मैं टाल नहीं सकता, लेकिन जो काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए और उसके बाद अबू बकर जिस हालत में जिंदगी गुजार गए, खुदा के लिए मुझे उस काम के अंदर मेरे से जबरदस्ती ना कीजिए। और आपको पता है जहां रोज़ा रसूल है ना, जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते हैं आज मदीने में, वो रसूलुल्लाह का घर है, अम्मी आयशा का हुजरा है। रसूलुल्लाह ने जब पर्दा किया वहीं आराम करने लगे। अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा ने जब पर्दा किया दुनिया से, वो भी रोज़ा रसूल में आराम करने लगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्मी आयशा के खामिद हैं, अबू बकर अम्मी आयशा के वालिद हैं। और जिस दिन उमर का इंतकाल होता है, अम्मी आयशा ने जब इजाजत दी कि उमर फारूक को भी रसूलुल्लाह के साथ आराम करने का मौका दो, उस दिन के बाद अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी रोज़ा रसूल में दाखिल नहीं हुई। फरमाया करती थी उमर गैरत वाला मर्द था, उमर गैरत वाला मर्द था। उमर के कहने पे पर्दे का हुक्म दिया गया। मुझे उसकी कब्र पर जाते हुए भी शर्म आती है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद था। और काली कमली वाले ने कहा है, वो लोग ध्यान से कान खोल के सुने जिनको सहाबा से बुग़्ज़ है, जिनको अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अच्छा नहीं लगता, नऊज़ुबिल्लाह, वो कान खोल के सुनो। रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबी में कहा, दाखिल हो रहे थे, एक हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, एक हाथ में उमर फारूक का हाथ पकड़ा। फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने इन दोनों सहाबा के साथ इस तरह जन्नत में दाखिल होऊंगा जिस तरह अब अबू बकर और उमर मेरे साथ हैं। तो ये आज जो पहली तारीख है मुहर्रम की, ये भी दर्स कुर्बानी है हमारे, ये भी कुर्बानी का दर्स है अपने लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने गुनाहों के लिए। हमारे अंदर अगर ये जज्बा होगा कि हम अपने मुताबिक चलने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपने नफ्स को कुर्बान करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हम कुर्बानी देंगे, तब हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ने कहा ना कि जिनमें तुम इज्जतें तलाश करते हो उनमें इज्जत मिलने वाली नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जहाँ तुम इज्जतें तलाश करते हो वहाँ इज्जत मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस्लामी साल नौ का ये पहला महीना, आज पहली तारीख, दुआ करें कि अल्लाह ताला नए इस्लामी साल में पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर रहम फरमाए और इस नए इस्लामी साल में इस बीमारी से भी अल्लाह ताला निजात अता फरमाए और इस नए इस्लामी साल में हमें सही माना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना।